फर्स्ट किया था उसके आगे लिखिए। ठीक। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 बन गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो। बन गया था मतलब कि हम होमवर्क दिए थे या हम बता दिए थे? बनाविल दिए थे घर से। कितना आंसर आया? 11 बना था। लिखो समांतर श्रेणी -2, 3, 8, 13 ... के कितने पदों का योगफल 568 होगा? -2, उसके बाद 3, फिर 8, फिर 13 माइनस सिर्फ शुरू में हम बोले थे, बस हम एक ही बार बोले हैं -2, उसके बाद तो माइनस बोले ही नहीं। फिर अपने मने से माइनस का ही लिख रहे हो। हम तो सिर्फ इतना बोले -2, 3, 8, 13 के कितने पदों का योगफल 568 होगा? -2, 3, 8, 13 कितने पदों का योगफल 500। ए बराबर इसमें -2। डिफरेंस अगर देखें कहीं से भी उठा के, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, तो डिफरेंस हो जाएगा 5। शुरू में भी देखेंगे तो 5 आएगा। अरे 3 में से इसको घटा, 3 में से -2 को घटाओ, तो 3 में से अगर ये -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा। कितने पदों का योगफल SN बराबर कितना है? 568। निकालना क्या है? N। SN बराबर सूत्र बोलो, N/2 × 2A प्लस N-1 × D, जिसमें SN देले कितना है? 500। N पता नहीं, तो N/2 रहे दो। 2A मतलब कितना?
-2 अब प्लस n-1 डिफरेंस कितना है 5। दो जो बटा में है ये से आके इधर गुना 8 दूनी 16 13 1136। इधर अगर देखें तो माइनस में 4n गुना कर दिए, 2 तो इधर गुना कर दिए। n अगर गुना करेंगे तो प्लस 5 n स्क्वायर माइनस 5n, पहले हो जाएगा 5n स्क्वायर, दोनों तो एक ही जैसे नहीं तो माइनस में 9n माइनस में 1136 बराबर इधर 0। गुणनखंड तोड़ो, ऐसा से तोड़ना है कि सब गुना करके जो भी आए उसको तोड़े तो घटा कर 9 आ जाए, लेकिन ध्यान रहे कि 9 प्लस में नहीं, इसलिए प्लस 71 या बोलो हटाओ, इसे लिखो माइनस 80n और प्लस 71n। ऐसे भी 71n में से 80n घट गया, -9 आएगा। 80 पहले इसलिए लिख रहे हैं जैसे कि कॉमन लेवे में आसानी, और माइनस में 1136, इन दोनों में से कॉमन 5n तो यहाँ से बच गया n माइनस 16 प्लस 71 और कुछ नहीं बस, तो यहाँ से बचेगा n माइनस 16 बराबर इधर उधर जहाँ लिखे तो पड़ेगा 0। फिर दोनों जगह से n माइनस 16 कॉमन तो बचा 5n प्लस 71 बराबर 0। तो इसमें से n बराबर कितना 16 और यहाँ से n बराबर कितना -71/5, क्योंकि एक तो ये माइनस में है ऊपर से बटा में भी है, इसलिए संभव। तो n बराबर कितने पदों का योगफल, तो कहेंगे 16 पदों का योगफल। अगला क्वेश्चन, छापते रहता है, देखबे न करता है, खाली लिखते रहता है खाली। देखबे न करता है कभी बोर्ड में, मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखाने के बाद उतना देरी हम टाइम देते हैं यार कि चाहो तो खुद से बना लो, और नहीं बन रहा है तो फिर घर में बना लेना। लिखिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा एवं चौथा पद किसी समांतर श्रेणी का तीसरा एवं चौथा पद क्रमशः 19 एवं 22 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा एवं चौथा पद 19 एवं 22 है। तो इतने से तो झलक समझ में आ गया कि हाँ भाई डिफरेंस 3 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा चौथा पद 19 एवं 22 है। तो इसके प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। तीसरा पद 19 है,
चौथा पद 22 है तो डिफरेंस डायरेक्ट लिख दो 3, डी बराबर 3। और फिर कहो कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे। अब समीकरण फर्स्ट कहाँ है ना, इसमें तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है, वही तो है समीकरण फर्स्ट। T3 जो 19 है यही तो है तीसरा पद से। T3 मतलब हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 19, जिसमें d तुम खुद बोल रहे हो कि d का मान कितना है 3 बराबर 19, तो a बराबर कितना हो गया, अच्छा यहाँ 2 होगा ना, तो 3 दूनी 6, समझ लो कि 3 दूनी 6 उधर घट गया। तो बोलो कि अगर 19 में से 6 घट गया तो कितना लिखें 13, a बराबर 13, और d पहले ही से बोल दिए हो कि d बराबर कितना 3। निकालना क्या है, क्या 30 पदों का S30, तो S30 का फॉर्मूला हो गया 30/2 और इंटू 2a, तो a तो खैर जानिए रहे हैं कितना है 13, और प्लस 30 - 1 यानी 29, और d मतलब 3, 2 से इसको काटो कई बार में, उधर बोलो कितना 13 दूनी 26, 29 दिया 87, ये 15 दोनों जोड़ के बोलो कितना 100, ये दोनों गुना कर दीजिए, जितना गुना करके आ जाए, जितना भी आ जाए वही आंसर। अब गुना करके जितना आ जाए लिख लो, लिख लो, छापने से अच्छा है लिख लीजिए। छापना तब होता है जब हम उन्हें लिखते रहते हैं, तू मेरे साथ साथ लिखते रहते हो, बाद में टाइम मिला है तो आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है। और इसका पहला पद 10 है। तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। पहला पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। ज्ञात करो, देखते हैं कितना आएगा। निकल गया। क्वेश्चन में क्या है एक बार पढ़ो जरा। अच्छा, पहला पद 10 है और प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है
तो 20वां पद याद करें। तो उसके लिए पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा डी बराबर कितना आया। डी बराबर 10, ए बराबर भी इत्तेफाक से 10 है। तो 20वां पद अगर निकालना भी होगा तो बोलेंगे ए प्लस 19 डी। तो 19 दहें कि 190, यानी जोड़ के आ जाएगा 200। क्वेश्चन में है एक एपी के 14 पदों का योगफल S14 बराबर कितना है 1050। और अरे यार S14 के फॉर्मूला हो जाएगा 14/2, कहीं नहीं गिरा है, 14/2 इंटू 2 ए मने 10 प्लस 13 डी बराबर कितना। हाँ क्या डी नहीं पता है, डी अभी नहीं पता है। ये बोलो 20 प्लस 13 डी। हाँ हम ध्यान नहीं दिए, ये तो कटिए रहा था ना 7 बार में, 7 से ही कट जाएगा 150 बार में। ज़्यादा इंक बटल आ गया, 1 मिनट। तो 13 डी बराबर कितना 130। आई से ही कट गया, डी बराबर कितना 10। अब बोलेंगे डी का कहीं नहीं रखना, निकालना क्या 20वां पद में T20 या T20 डायरेक्ट फार्मूला ए प्लस 19 डी। ए मतलब 19, डी मने भी कितना 10 है, तो 10 प्लस मतलब दोनों को जोड़ दे तो 200, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किसी एपी का 21वां पद 43 और इसके प्रथम 41 पदों का योगफल ज्ञात करें। ऐसे कैसे होगा, किसी एपी का 21वां पद 43, किसी एपी का 21वां पद 43, 21वां पद 43, 21वां पद 43 और इसके प्रथम 41 पदों का योगफल ज्ञात करें। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे होगा। 21वां पद 43 है, तो ए प्लस 20 डी बराबर 43 लिख भी दिए। 41 पदों का योगफल लिखेंगे तो वहाँ 2a चाहिए, फिर कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दीजिए, अगला लिखिए। कुछ गलती है इसमें, कुछ तो गलत है इसमें। किसी एपी का तीसरा पद 7, किसी एपी का तीसरा पद 7 और 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। किसी एपी का तीसरा पद 7 है और 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। तीसरे पद के 3 गुने से 2, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर से बोले,
किसी एपी का तीसरा पद 7 है और 7वां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है, तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बनाइए जल्दी, कितना होगा? बना। चलो इसको अब कल देख लेंगे, आप कल बता देंगे।